नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खरफा। चलिए, मेरी मौजूदगी है बापू सभागार पटना में और यहाँ पे भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस बिहार में मनाएगा। और मुख्य अतिथि के रूप में नगीना के सांसद सह भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे बिहार में। और भी चुनावी वर्ष माहौल में भीम आर्मी के आना, जो बिहार के जितने राजनीतिक दल हैं उस सब में बखौली से मच गए। चलिए, उसी बात को लेकर हमारे साथ समंत जी मौजूद हैं, जो भीम आर्मी के मजबूत कार्यकर्ता हैं। चलिए, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप बहुजन समाज और की जो है कि आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सर, आज बापू सभागार में चंद्रशेखर आजाद रावण ने तो पूरा दहाड़ के यहाँ के जो बिहार के जो राजनीतिक मुद्दे, जो दल है, राजनीतिक पार्टियां हैं, उस सब में बकुलाहट से भर दिए हैं। क्या कुछ बोलिएगा? बिल्कुल बिल्कुल बौखलाहट तो आना ही था, क्योंकि बहुजन लोगों का जो है कि जनसैलाब आया था। बाबा साहब के मानने वाले लोगों का जनसैलाब आया था, तो बाबा साहब का जहाँ विचार की आंधी बहती है वहाँ पे जनसैलाब उमड़ ही जाता है। ये बताने की बात ही नहीं है। और यहाँ पे तमाम लोग जो आए थे बाबा साहब के चाहने वाले लोग थे। इस बार चंद्रशेखर आजाद रावण ने बोले हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव से आजाद समाज पार्टी लड़ेगी। क्या कुछ होने वाला है बिहार में इस बिल्कुल बार? बिल्कुल, अब जो इतनी ताकत है और इतनी ताकत है तो हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और निखर के भी आएंगे और दिखा देंगे कि अगर बहुजन समाज के ऊपर अगर कोई भी शोषण अत्याचार होगा तो भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता डंडा डंडा और झंडा दोनों मजबूत है, ये बताने के लिए तैयार है। लोग तो बोलते हैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता डरता है। अरे कहाँ से डरता है? हमारे नेता जो है कि ना गोली से डरे ना लाठी से डरे डरे भीम आर्मी का कार्यकर्ता जो है कि ना गोली से डरता है ना लाठी से डरता है। ठीक है। और जहाँ तक रही डरने वाले की बात, तो भाई क्या कह सकते हैं, सिर्फ इतना ही कहेंगे, जो सरकार है उसको इतना ही कहेंगे, आज की जो ताकत है आप लोगों ने देखा, आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को कहना चाहेंगे और वैसे लोगों को कहना चाहेंगे जो कि बहुजन समाज के हक अधिकार के साथ जो है खिलवाड़ करने का काम करते हैं, तो उनको बोलना चाहते हैं कि मत कर इतना गुरूर, सरकार तुम्हारी आई है, भारत में अब जरा बच के रहना, भीम आर्मी आई है। एक सवाल आपसे लास्ट रहेगा। जो चंद्रशेखर आजाद रावण थे, उन्होंने वापिस सभागार से ऐलान किए हैं कि जो सरकार भारत में जो स्कूल बंद कर रहे हैं वो हमारे भीम आर्मी के दे दें लीज पे। भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता स्कूल चलाने के सक्षम है। अरे बिल्कुल, हम लोग ऐसे भी, हम लोगों की जब शुरुआत हुई तो हम लोग भीम आर्मी पाठशाला जो है चलाने का काम करते थे। हम लोगों ने शिक्षा के ऊपर काम किया है, तो इसलिए हम कह रहे कि चूंकि इस देश में सबसे ज़्यादा शिक्षा से वंचित किसी रखने का काम किया जा रहा था, बहुजन समाज के लोगों को काम किया जा रहा है, इसलिए जो है कि चंद्रशेखर आजाद भाई ये समझते हैं कि खास करके गरीबों को, शोषितों को जो है कि शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने ऐसा बात कहा। और ये बहुत बड़ी गौरव की बात है कि पहली बार ऐसा कोई नेता जो है कि जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, ये बहुजन समाज का ही कोई नेता, बाबा साहब के मानने वाले लोग ही ऐसा बोल सकते हैं। शिक्षा के बाद तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी भी करते हैं। तो शिक्षा तो चौपट कर दिए, बात करने से क्या, सबके सामने है कि शिक्षा का क्या हाल है इस बिहार में। बार भी आजाद समाज पार्टी बिहार में कितनों सीट पे चुनाव लड़ेगी? 100 सीट पे तो ऐलान कर दिया गया और मजबूती से लड़ेंगे और निखर के भी आएंगे एक बड़ी ताकत के साथ। क्या कुछ कहिएगा समाज को? समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि सियासन खाली है, ठीक है, तुम राजा हो, आप इस देश के शासक हैं और शासक बनने के लिए तैयार हो, और बाबा साहब तमाम बहुजन महापुरुषों का जो सपना है पूरा करे, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को वोट करके, और अपनी ताकत खुद बनाए। जिस समाज की गैर राजनीतिक जरिए कमज़ोर होती है उस समाज में हमेशा शोषण होता है। माननीय काशीराम साहब कहते थे कि आज़ाद समाज पार्टी को वोट देना मतलब खुद गरीब, खुद को मजबूत करना, गरीब असहाय जितने भी भाई हैं वो खुद को मजबूत करेंगे अगर आज़ाद समाज पार्टी को वोट करेंगे। तो क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भाई खुद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने धरातल से उठ के ये साबित किया कि कोई रानी के पेट से कोई राजा का बेटा पैदा नहीं होगा, जो हकदार होगा वही राजा होगा। मेरा नाम सामंत प्रधान है, मैं भीम आर्मी का एक सिपाही हूँ। ऐसे मेरा जो पद है वो मैं भीम आर्मी का प्रधान महासचिव हूँ। हमारे साथ समन जी मौजूद हैं और आप लोगों ने सुने, इन्होंने अपनी बात को बेबाकी तरीके से रखें। चलिए, आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए धन्यवाद।